नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये शाश्वत सत्य है कि हमारी जीवन की एक एक श्वास इतनी बेशकीमती है कि सारी दुनिया का धन भी हमारे लिए एक श्वास खरीद नहीं सकता। श्वास अनमोल है और श्वासों में छुपा है खजाना उस अनंत आनंद का, उस संतुलन का जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। यदि अपने जीवन में जीते जी उस अनुभूति को प्राप्त करना चाहते हैं, उस परमानंद का अनुभव करना चाहते हैं, अपनी श्वासों के पास आइए। हर रोज श्वासों की मोल के बारे में मैं सदा आपको सूचित करता हूं और ऋषियों का भी यही कथन है कि श्वास अद्भुत है। इन श्वासों में अनंत ऊर्जा का अनुभव छुपा हुआ है, अनादि ब्रह्म का अनुभव छुपा हुआ है। श्री गुरु महाराज जी की दया से इन 50-55 सालों में श्वासों की अद्भुत सुगंध को अनुभव किया। इसलिए राष्ट्र से कहना चाहता हूं, संसार से कहना चाहता हूं, अपनी श्वास के पास आइए और श्वास श्वास सुमरण कैसे करे, ये युक्ति गुरु महाराज जी सीखकर सुमरण पर ध्यान देना चाहिए। ओम नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमः नारायण। ध्यान मूलम गुरुरिमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुरिवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूं आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 6 सितंबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, विक्रम संवत 2082, भाद्रपद मास की 22 प्रविष्टे, शक संवत 1947, भाद्रपद 15, तदनुसार शनिवार 6 सितंबर 2025। सूर्यकालीन तिथि चतुर्दशी, तिथि का समाप्ति काल 7 सितंबर मध्य रात्रि 1:41। सूर्यकालीन योग अतिगंड योग, योग का समाप्ति काल सुबह 11:52। अगला योग शुकर्म योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण गरकर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 2:31। अगला कर्ण वाणिज्य कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी मंगलदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल रात्रि 10:55। अगला नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे राहुदेव। यानी आज चंद्रदेव का मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण और चंद्रदेव मकर राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग योग। प्रातःकालीन लगन सिंह लग्न, सूर्यदेव बुद्धदेव केतुदेव सिंह राशि में, चंद्रदेव मकर राशि में, मंगलदेव कन्या राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शुक्रदेव कर्क राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पे श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:54 से लेकर दोपहर 12:44 तक रहेगा और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 50 मिनट है और ये 50 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया व अमृत के चौगड़िया में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। शुभ का चौगड़िया सुबह 7:36 से लेकर सुबह 9:10 तक, लाभ का चौगड़िया दोपहर 1:54 से लेकर दोपहर 3:28 तक, अमृत का चौगड़िया दोपहर 3:28 से लेकर शाम 5:02 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों,
राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत पश्चिम दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो अदरक चबाकर जाइएगा, आपको यात्रा पे कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 6 सितंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। तो श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 6 सितंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। तो जो उपाय बताने जा रही हूं वो वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 6 सितंबर आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का व्रत रखें। श्रद्धानुसार सफेद कपड़ा, चावल, घी, शक्कर, मिश्री, दही, कपूर और श्रृंगार की सामग्री माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए किसी गरीब व्यक्ति को दान में दे दे। हर कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। ये उपाय आप हर शुक्रवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ओम नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल नाम राशि चंद्र राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और अब हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव दसम भाव में, दसम भाव में चंद्रदेव का मंगल देव व राहु देव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है, भाग्य साथ देगा। देश विदेश से व्यापारिक संबंध सुधरेंगे तथा उन्नति के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। दूरस्थ मित्रों व स्वजनों से मुलाकात प्रसन्नता बढ़ाएगी। साथ ही वस्त्राभूषण आदि की प्राप्ति भी आज आपको हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, यदि आप हायर एजुकेशन से जुड़े हैं तो आपको कैरियर काउंसलिंग की मदद लेनी चाहिए, जिससे आप अपने कैरियर को और भी बढ़िया बना सकते हैं। युवाओं को कामकाज कारोबार में मनोनुकूल बरकत व बचत होगी। यदि आपका अपना पारिवारिक व्यवसाय है तो उस व्यवसाय में आगे बढ़ने का अच्छा अवसर भी आज आपको प्राप्त होगा। क्या करें? ईमानदारी से कार्य करें, और क्या ना करें? किसी से ईर्ष्या ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों, ओम शम अघोषाय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में, और 9वें भाव में चंद्रदेव का मंगल देव व राहु देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। अथक प्रयास व स्वजनों के सहयोग से व्यवसायिक समस्याओं का समाधान हो सकता है तथा रुके हुए कार्य भी पूर्ण हो सकते हैं। किसी विशेष योजना व अनुबंधों के प्रति उत्साह बढ़ेगा, परंतु जल्दबाजी से बचें, अन्यथा हानि भी हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपको कुछ अच्छे मित्रों का सहयोग मिलेगा, जो आपकी पढ़ाई में भी आपकी मदद करेंगे। हायर एजुकेशन में अच्छी सफलता मिलेगी और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी ऊंचाइयों पर रहेगा। क्या करें? शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करें, और क्या ना करें? लिखित में कोई सौदा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग मैरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वालों। ओम शम नील लोहिताय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में, अष्टम भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव व राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर प्रतिकूल है तथा अधूरे कार्य कठोर परिश्रम की प्रेरणा देंगे। सुख चैन में कमी आएगी तथा मानसिक तनाव भी बढ़ेगा। व्यवहार की अनुकूलता को बनाए रखें तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़े। स्वास्थ्य नरम रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। विद्यार्थियों व युवाओं के लिए कार्यों में बाधा बनी रहेगी। साझे के कार्य में हानि होना संभव नजर आ रहा है, संभल कर रहिएगा। क्या करें? किसी से किए गए वादे पूरे करें, और क्या ना करें? किसी का कार्य बिगाड़ने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। ओम शम सर्वाभीष्ट प्रदायिनी नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ज्योतिष एक अद्भुत विधा है। बस डिकोड करना आना चाहिए, और डिकोड अनुभव के आधार पर होता है, साधना के बल पर होता है। पिछले 50-55 सालों में
एक बहुत अद्भुत सूत्र मेरे समझ में आया है कि जिस जातक की जन्म कुंडली में राहु जिस भाव में विराजमान होगा, चैलेंज है ये, आप देख लीजिएगा। जातक उस भाव से संबंधित जो चाहते हैं, जो इच्छाएं हैं, वो असाधारण होगी। वो कभी भी उस भाव से संबंधित संतोष जातक को मिल नहीं सकता, ऐसा मैंने देखा है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। आयुर्वेदिक नुस्खों में हृदय से आपका स्वागत है। दर्शकों मित्रों, साथियों, ये आयुर्वेद का जो छोटा सा स्लॉट है, इसमें मैं ऋषियों का प्रसाद, अपने जीवन का अनुभव और जो मेरी घुमंकर जिंदगी रही, जिसने मुझे बहुत, जहां से भी मुझे कुछ मिला, वो आपको बांटता हूँ। ये आयुर्वेदिक नुस्खों का खजाना ऋषियों का प्रसाद है, इसमें मैं कभी दावे नहीं करता और सदा निवेदन करता हूँ कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका रहा है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं और जब भी हमारे पेट में लगातार कुछ दिन परेशानी हो, तो मैं सुनने में आता है कि साहब पेट में कीड़े पड़ गए, दवा देते हैं, कीड़े निकल जाते हैं, लेकिन कीड़े बनना बंद नहीं होते, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो। भोजन के, खान पान की परिशुद्धता नहीं होने की वजह से, इन कीड़ों की वजह से हमारी तंदुरुस्ती खराब हो जाती है और हमारा शरीर सुस्त रहता है, हमारा पेट ठीक नहीं रहता है, हम अपने भीतर में वीकनेस महसूस करते हैं। आज जो नुस्खा है वो इन कीड़ों को जड़ से समाप्त करने का नुस्खा है। ऐसा आयुर्वेदिक, ऐसा देसी नुस्खा है कि आपके बहुत काम आएगा। और यदि आप इस नुस्खे का उपयोग अपने जीवन में करते हैं तो भविष्य में जो पेट में कीड़े हैं या पेट संबंधी परेशानी है, वो आपको तकलीफ नहीं देगी। क्या करना है, किसी भी पंसारी के पास जाइए, 50 बार बायोडबिंग ले लीजिए। ये पंसारी दे देगा, बायोडबिंग के नाम से आयुर्वेदिक औषधि है, बायोडबिंग। उसका आप कूट पीस करके बारीक पाउडर बना दीजिए। लेंगे कैसे, सुबह नाश्ते के बाद, जब नाश्ता करें 1 घंटे बाद 2 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं, 2 ग्राम बायोडबिंग का चूर्ण है वो शहद में मिला कर लेना और शाम को खाने के बाद 1 घंटे बाद 2 ग्राम बायोडबिंग शहद में मिला कर लेना। 4-5 दिन, ज्यादा नहीं, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप चाहते हैं कि लोगों का भला हो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, सबका भला हो, उद्देश्य यही है। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव व राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व अनुकूल है। परिवार में शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे तथा आय के नए स्रोत की बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य अनुकूल होगा, मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। व्यवसायिक यात्रा आदि अनुकूल व लाभप्रद होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने का मौका आपको मिलेगा। बिजनेस कर रहे युवाओं के लिए दिन अच्छा है। कामकाज को लेकर नए समाचार भी आज आपको मिल सकते हैं। क्या करें, सुनियोजित ढंग से कार्य करें और क्या ना करें, अत्यधिक साहस का प्रदर्शन ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों, ओम शम नील वर्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, और छठे भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव व राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, भाग्य साथ देगा। सूझबूझ व परिश्रम का सुफल आपको प्राप्त होगा। इच्छित कार्य भी पूरे होंगे, धन का लाभ भी होगा। सुख साधन बढ़ेंगे और समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आप प्रॉपर प्लानिंग करने से ही अपनी पढ़ाई में सही तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाकर उसके अनुसार चले ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा सफलता मिले। क्या करें, निज प्रसन्नता के लिए भी कार्य करें और क्या ना करें, किसी के कार्य में दखल अंदाजी ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सी ग्रीन। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। सिंह राशि वालों, ओम शम विष्णु भक्ताय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में, पंचम भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव व राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है, मानसिक चिंताएं कम होंगी। कार्य स्थिति कोई विशेष फलप्रद नहीं होगी, लेकिन मित्रों से कोई विशेष सहयोग की आशा आप नहीं कर सकते। खान पान के प्रति नियमित रहना आवश्यक है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अपनी पढ़ाई को लेकर एक रेगुलर रूटीन बनाना पड़ेगा। नियमबद्ध पढ़ाई करने के तरीके से ही आपको शिक्षा में अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। आपका टीचर आपको काफी सपोर्ट भी करेगा। क्या करें, आय व व्यय में संतुलन बनाकर चले और क्या ना करें, लिखित रूप से कोई समझौता ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है। कन्या राशि वालों,
ओम शम विरूपाशाय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में चंद्रदेव का मंगल देव व राहु देव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। अपनों के द्वारा ही बाधा व परेशानी उत्पन्न होगी। कार्य क्षेत्र भी प्रभावित होगा। स्वजनों का सहयोग नहीं मिलेगा। स्थान आदि परिवर्तन करना आपको महंगा पड़ सकता है, संभल कर चलिएगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए युवा वर्ग हिसाब किताब के दौरान सावधानी रखें। अपनी गुप्त बातों को किसी से साझा ना करें। ईर्ष्या रखने वाले लोग आपसे महत्वपूर्ण बातें जानने का प्रयास भी करेंगे। क्या करें? पारिवारिक मेलजोल बढ़ाए और क्या ना करें? किसी को कटु वचन ना बोलें। शुभ अंक 5, शुभ रंग कोई भी रंग। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। ओम शम नील छत्राय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में और तीसरे भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव व राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व अनुकूल है। शुभ फलों की प्राप्ति होगी। मान सम्मान के अवसर भी प्राप्त होंगे। भाई बंधुओं व मित्रों के साथ हास परिहास में समय व्यतीत होगा, यानी कि आज परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलेगा। युवा वर्ग को अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ एक्टिविटीज करनी होंगी। क्या करें? नया व्यवसायिक प्रस्ताव लाभ देगा और क्या ना करें? जीवन साथी की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरिया। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। ओम शम गुणात्मने नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में और दूसरे भाव में चंद्रदेव का मंगल देव व राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। पारिवारिक व व्यवसायिक समस्या से राहत मिलेगी तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रयासरत रहे। घर में आपसी सहयोग व समन्वय बना रहेगा। परिवार संबंधी शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थियों को कोई अच्छा लाभ मिल सकता है। जो युवा शेयर मार्केट या किसी ऐसे बिजनेस से जुड़े हैं जिसमें लोगों पर आश्रित होने का काम है, तो आपको सफलता मिल सकती है। क्या करें? वरिष्ठ अधिकारियों की सहमति लेकर कार्य करें और क्या ना करें? व्यर्थ के तनाव व चिंता में ना पड़े। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। ओम शम वज्रदेहाय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि लिए। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष, भाग दौड़ के बावजूद भी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। मेहनत बहुत करते, संघर्ष बहुत करते, लेकिन इच्छाएं सदा अधूरी रह जाती। तो कामनाओं की पूर्ति के लिए अद्भुत उपाय ये गुरुवार की रात्रि 9 बजे के बाद एक लौंग आप लेना है। अपने बेड पर जाइए जहां आप सोते हैं, या तो पूर्व मुंह कर दीजिए या उत्तर मुंह करके लौंग को मृगी मुद्रा में पकड़ी। यह है मृगी मुद्रा। अनामिका और मध्यमा अंगूठा मिलेंगे तो ये मृगी मुद्रा बनती है। आप देख रहे हैं। और इसको अपने हृदय के पास लेके आइए। जो भी आपकी कामना है उसका मानस ध्यान करिए और मानस ध्यान करते हुए ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः 27 बार इस मंत्र का जाप करके लौंग को तकिए के नीचे रख दिए और सो जाइए। अगले दिन प्रातःकाल यानी शुक्रवार को उस लौंग को किसी मंदिर के मुख्य दरवाजे की दहलीज होती ना, उस पर जाकर रख दीजिए। ज्यादा नहीं, 11 गुरुवार करना है। कामनाओं की पूर्ति और कार्य शीघ्र पूर्ण होंगे। ओम नमो नारायण। और अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव व राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल है। रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे। सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में भी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यात्रा आपकी लाभप्रद रहेगी। साथ ही आज अपने अंदर एक अलग एनर्जी को आप महसूस करेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए युवा वर्ग कैरियर में राइज करेंगे। बिजनेस में कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट महसूस कर पाएंगे। धन वृद्धि में सफलता मिलेगी और आप अपने एक्सपेंडिचर को भी कंट्रोल करने में सफल हो पाएंगे। क्या करें? संतान पक्ष का सहयोग करें और क्या ना करें? यात्रा आदि में लापरवाह ना हो। शुभ अंक 3, शुभ रंग चमकीला गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा मकर राशि वालों। ओम शम नीलांजन निभाय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में और 12वें भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव व राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की प्रतिकूलता से कार्य क्षेत्र में असमंजस्य पूर्ण स्थिति रहेगी। बेवजह के कार्य में विवाद होगा।
समय नष्ट होगा, परिवार के संबंधों में भी अनुकूलता महसूस नहीं कर पाएंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए दुविधापूर्ण परिस्थिति में परिजनों का सहयोग नहीं मिलेगा। रिश्तों में संदेह की भावना उत्पन्न हो सकती है। दिन की शुरुआत कुछ नकारात्मक हो सकती है। यदि आपको स्वास्थ्य की समस्या है तो दवाइयों के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना करें, क्योंकि दिन अच्छा नहीं है। क्या करें? धैर्य व संयम से कार्य करें, और क्या ना करें? बेवजह की चतुराई ना दिखाएं। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुर्खलाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा है। ओम शम नित्याय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में, और 11वें भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव व राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की शुभ दृष्टि से विशेष कार्य संपन्न होंगे। कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। आर्थिक लाभ होने से सुख साधन बढ़ेंगे। स्वजनों का सहयोग व मित्रों से उपहार आदि की प्राप्ति भी होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, युवाओं को वर्क प्लेस पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी, लेकिन आप इस मेहनत को एक इन्वेस्टमेंट समझकर करें। कोई बड़ा अचीवमेंट भी आपको मिल सकता है, लेकिन फिर भी सब कुछ नॉर्मल नहीं रहेगा, बल्कि उतार चढ़ाव आते जाते रहेंगे। क्या करें? जरूरतमंदों की मदद करें, और क्या ना करें? कोई भी कार्य स्वार्थ व ईर्ष्यावश ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। मीन राशि वालों, ओम शम कूर्म अंगाय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपके पास था, आपके पास है और आपके पास ही रहेगा। आप मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी था। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हैं। मैं आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है, और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए।
और मेरे से बात करी, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।